ये इनको मारो जूता चार। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं वाले बयान पर जो अखिलेश यादव का आज जगह जगह पुतला फूंका गया है और मठ मंदिर के जो मठाधीश इनका विरोध कर रहे थे, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा है आप सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि तब साधु संत कहां गए थे जब ये इनको मारो जूते चार। ये कब की बात है? ये किसी समय बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, किसी नेता ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। इन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने ये कहा ये इनको मारो जूते चार। किसी नेता ने कहा था तब सांसद कहां गए थे। इसी बात को लेकर के खंडन करते हुए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, देख लीजिए इनकी पूरी रिपोर्ट और इनका पूरा बयान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है। आप मठाधीश का क्या एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए? और मैं समझता हूँ अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरात में भी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरात में भी पूरी नहीं हुई अभी तक। परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर। आरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए? बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरात में की हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरात में की पूरी नहीं हुई। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है। आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? सर, मंगेश का परिवार आपसे कल मिला था, तो क्या उसकी आगे की कानूनी लड़ाई और या राजनीतिक स्तर पर लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है उन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। अखिलेश जी, आप बीजेपी की बात करते हैं लेकिन खाली एक जाति को लेकर चल रहे हैं। दूसरों के बाजारों में जाके वो आप हमें कह रहे हैं कि हम एनकाउंटर कराते थे। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही हैं। चलिए मुझे जाने दो। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप बात पीडीए की करते हैं लेकिन एक जाति की सिर्फ बात कर रहे हैं। पिछलों के या मुसलमानों के जो इनकाउंटर हुए उसको कोई सवाल? जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। जहां तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं
कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले लेगी उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए